गुड मॉर्निंग पीपल। सो ये ट्रू टॉक का एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे पसंद आने वाले रिश्ते और सबसे ज़्यादा नफ़रत करे जाने वाले रिश्ते से, जो है दोस्ती। यस, दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लाइफ में जिनके नज़र में ये रिश्ता बहुत ही बुरा होता है। वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में फ़ेस करा होता है जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी भी इंसान से। तो अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, जिसने वो गलत चीज़ करी इसमें उसकी भी गलती नहीं है। तो ये ट्रू टॉक की सीरीज़ मेरे को क्यों चलानी थी, ये जस्ट एक बहुत पुराना विज़न है मेरा, जिसमें मेरा सिंपल सा मोटिव ये था कि ट्रू टॉक के मीडियम से जो इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो सुनने में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं, उनकी बात करते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये ट्रू टॉक का जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट किया। तो 2 एपिसोड्स मेरे हो चुके हैं। सेकंड एपिसोड का जो टॉपिक था वो मेरा फेवरेट था। थर्ड ये जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो ये है द आर्ट ऑफ चूजिंग फ्रेंड्स। वो क्योंकि ये एक आर्ट ही होती है। कोई नहीं जानता कि जिस इंसान से हम दोस्ती करने जा रहे हैं वो आगे जाके हमारे साथ कैसा बिहेव कर सकता है, या जिसके साथ हम अभी हैं वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इस बात की क्या गारंटी होती है? कुछ नहीं होती। और हम जब किसी पे ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं तो एक टाइम बाद जब वो ही सेम इंसान कुछ भी गलत करता है तो उसके कितने बैड कॉन्सिक्वेंसेस, कितने बैड रिजल्ट्स होते हैं वो हम सब भुगतते हैं अपनी लाइफ में, और सब ने कभी ना कभी तो भुगता ही होता है। अब इस वीडियो में मैं लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ नहीं, सोसाइटी पॉइंट से नहीं, यहाँ पे 3 कैटेगरी का मतलब आता है। पहली कैटेगरी में तो लक्की लोग आते हैं, जिनके ऊपर लक इतना बहुत बरस रहा है, जिनके पास जो अभी दोस्त है वो उनका बचपन का दोस्त है, और वो जो बचपन का दोस्त है वो इनको फैमिली वाली वाइब्स दे रहा है। बिल्कुल इनके बीच सब कुछ फैमिली जैसा है, इनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, इनका जो खुद का आपस में बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता सिवाय भगवान के। तो ये तो होते हैं लक्की लोग। दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं जो खुद अच्छे होते हैं, जिनको अच्छे लोगों से बातचीत करना पसंद है, जो सपोर्टिव नेचर के होते हैं, जो सामने वाले को प्यार कर सकें, सामने वाले के साथ रह सकें अच्छे से, उसकी हर पॉसिबल तरीके से वो मदद कर सके, जहाँ तक वो कर सकते हैं उससे भी बियॉन्ड तक जाके कर सकें। तो ये जो हैं ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इनको लोग मिलते हैं गलत। मतलब गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन गलत इन सेंस कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट लोग इनको लाइफ में मिल जाते हैं, और फिर ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में लोग आते हैं जो ना तो खुद किसी की हेल्प करके खुश हैं, या जो ना किसी के साथ बॉन्ड बना के खुश हैं, और उनको फिर उनके जैसे ही लोग मिल जाते हैं। उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि जब मैं इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, जब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये मेरी मदद क्यों ही करेगा। तो इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। लक्की कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई जहाँ पे आप अच्छे हो, सामने वाला आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट मिल गया। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं कि आप भी अच्छे नहीं हो और आपको जो मिला है वो भी अच्छा नहीं है। ब्लेसिंग। तो अब ये बात आती है कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपनी टीनेज में एंटर करने वाले हैं, जो अब 12 के बाद 13 में आने वाले हैं, टीनेज बनने वाले हैं, जो अपने मिड टीनेज में हैं, जो 15 16 17 के हैं, और उसके बाद जो अपनी लेट टीनेज में, जिनकी टीनेज अभी ख़त्म होने वाली है, 18 19, मेरी भी ख़त्म होने वाली है 1 महीने बाद। तो ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए, देखने वाला कोई भी देख सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मेनली बेसिकली इन लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अपनी 20 की उम्र या 25 30 की उम्र को क्रॉस कर लिया है, उन्होंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है।
उन्हें सब समझ आ गया कि लाइफ क्या होती है और ये दोस्ती वाला बॉन्ड होता है, ये कितने % तक लाइफ में होता है, एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ये सब देख लिया अच्छे से। तो अब इस वीडियो में, ये वीडियो बनाने का मोटिव सिंपल सा बस इतना ही था, क्योंकि मेरे को बनानी थी और मेरे को पूरी तरह क्लियर करना था। अगर कोई पीछे से नॉइज़ आती है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना, प्लीज़ अवॉइड द नॉइज़, पीछे से कोई आती है तो अब बात आती है, ये वीडियो बनाने का मोटिव क्लियर हो गया मेरा, वीडियो मेरे को इसलिए बनानी है। तीसरा क्वेश्चन उठता है कि अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं टीनेजर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, या जो अपने अर्ली टीनेज में है, मिड टीनेज में है, लेट टीनेज में है, तो इनके लिए मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? क्योंकि टीनेज में जब आप एंटर होते हैं ना, तो लाइफ और लोग हमको बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, हम एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो पैरेलल वर्ल्ड से हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। हमें दोस्त बनाना बहुत पसंद होता है, हमें अपने आप को सोशलाइज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हमें अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट आने लगता है, और ये बिल्कुल हकीकत की बात है। हमें, अगर हम लड़के हैं तो हमें मेल फ्रेंड्स के साथ साथ हमें फ़ीमेल फ्रेंड्स भी चाहिए, अगर हम फीमेल हैं तो हमें मेल फ्रेंड्स भी चाहिए, फीमेल फ्रेंड्स भी चाहिए। हमें सोशलाइज़ होना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। क्योंकि हम एक सोशल पर्सन हैं तो हमें होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हम गलत लोगों के साथ सोशलाइज़ हो जाएं, क्योंकि वो हमको एक अच्छी वाइब देने के बजाय एक स्कार दे जाते हैं, एक ऐसा, क्या कहूँ, एक ऐसा तकलीफ़ दे जाते हैं जो हम बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करते हैं और फिर रोते हो रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो का जो है मेन टॉपिक मेरा रहने वाला है। तो एक दोस्त जो होता है ना, वो आपकी लाइफ को बना भी सकता है, वो आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है, और दोनों ही नहीं कर सकता अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने साथ वालों पे भरोसा करते हो और अपनी सब चीज़ें उसके साथ शेयर करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस इंसान के साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ, क्या वो उसको डिज़र्व भी करता है, क्या वो इन फ्यूचर मेरी इन्हीं वीकनेस को, मेरी इन्हीं बेकार बातों को, या जो भी मेरी अंदर कमियां हैं, मेरे अगेंस्ट तो इन सबको यूज़ नहीं करने वाला ना। तो ये जो बातें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे दोस्त की मैं कह सकता हूँ। वो अगर क्वालिटीज़ उस इंसान में एग्जिस्ट करती हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो आफ्टर हिम और हर। आपको डेफिनेटली उस इंसान से बॉन्ड बनाना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, पर मेक श्योर कि इन क्वालिटीज़ को आप पहले खुद में भी देख लो, क्योंकि आप भी किसी के दोस्त बनने जा रहे हो, या आप भी किसी के दोस्त बनोगे, या आप किसी के दोस्त हो, तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। आपके अंदर इसमें से कुछ नहीं है, सामने वाले को आप वो चीज़ चाह रहे हो, ये चीज़ उसमें हो जाए, क्योंकि हमें रिश्तेदार नहीं बनना ना, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप में नहीं है और वो आप चाह रहे हो कि सामने वाले में हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक अच्छे दोस्त की होनी चाहिए, क्वालिटी बाद में आएगी, सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज़ करना पड़ेगा। आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आपको अपने काम से जुड़े लोग पसंद है, या आपको किसी भी तरह के लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। तो आपको सबसे पहले खुद को एनालाइज़ करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है, और किस तरह के लोग आप चाहते हैं अपने आसपास, कौन सी वो बातें जो आपको अपसेट करती है, कौन सी वो बातें जो आपको खुश करती हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए, खुद के बारे में पूरा डिटेल रखो। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो सबसे बड़ा आता है, कम्युनिकेशन। बिल्कुल, मान लीजिए आपने किसी इंसान से दोस्ती कर ली, आपने एक हफ्ते तक, अब क्योंकि आपका नया नया बॉन्ड बना है, आपको नया नया वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपका जो बॉन्ड है वो एक हफ्ते तक अच्छा चल रहा है, आप रोज़ बातें कर रहे हो सकता है अगर आप पास पास रहते हो तो आप मिल भी रहे हो उस इंसान से, और फिर सडनली आपको खुद के बारे में पता पड़ता है कि नहीं यार, ये इंसान मेरे तो फील्ड का ही नहीं है, ये इंसान, इसमें ना ये चीज़ ख़राब है, और फिर आप सडनली उस इंसान से गैप करने लगते हो। बहुत गलत बात होती है। किसी भी इंसान को बढ़ावा मत दो अगर आपको बाद में अपने कदमों को पीछे हटाना है। तो अगर आपको भी दुख होगा, उसको भी दुख होगा, उसको ज़्यादा होगा। कदम हटाने वाले को इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने बाई चॉइस कर ही रहा है। सामने वाला सीरियस रहता है हमारे लिए, या हम किसी के लिए सीरियस रहते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक अच्छे दोस्त को चाहते हो अपनी लाइफ में,
तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो मैंने पर्सनली फील करी है और एक्सपीरियंस मेरा रहा है अपने टीनेज में, कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप आज बात कर रहे हो अपने उस दोस्त से, तो अब आपकी अगली बात हो रही है 2 हफ्ते बाद, फिर हो रही है 6 महीने बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होने चाहिए। चाहे आप रोज़ बात करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बट करो। अपने दिन की अच्छी बातें, बुरी बातें उस इंसान के साथ शेयर करो, उसकी सुनो, एक गुड लिसनर बनकर। तो ये चीज़ करनी होती है अगर आप एक अच्छा इंसान चाहते हो अपनी लाइफ में। कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, इवन दोस्ती नहीं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता आपका, अगर किसी भी आपके बनाए रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ गया। इसलिए अवॉइड कम्युनिकेशन गैप्स। तीसरी चीज़ आती है चेयर अप। आप कभी भी कोई चीज़ को अचीव कर रहे हो, कोई माइलस्टोन आपने लाइफ में अचीव करा है, आपने कोई सक्सेस अचीव करी है, तो आपके साथ जो इंसान है वो आपको चेयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपसे कट रहा है, कट रहा है इन सेंस कि आपसे दूर दूर भाग रहा है। आप उसके पास गए हो सेलिब्रेशन करने के लिए, आपने कोई चीज़ अचीव करी है, कोई माइलस्टोन को अचीव करा है, और अब आप उसके पास जा रहे हो अपनी उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, और वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। इट सिग्निफाइज दैट कि वो इंसान आपकी सक्सेस से खुश नहीं है। तो हमें ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो हमारी सक्सेस से खुश नहीं है। से नो टू सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। इन लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन ख़त्म कर दो जो आपको चेयर अप ना कर सके, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो मेन बात आती है वो ये बात आती है डबल फेस। क्या ये इंसान डबल फेस तो नहीं है? जिस ग्रुप में आप हो उसमें 10-11 लोग हैं, और उस 10-11 के ग्रुप में आपका ये इंसान, ये बॉय भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आप इस पे भरोसा करके आप इसको सारी बातें बता रहे हो, और आपके पीछे से उस ग्रुप में आपकी मजाक उड़ा रहा है। ये आपको बोल रहा है कि ये आपके साथ हमेशा है, ये आपका पूरा सपोर्ट करेगा, आपका पूरा साथ देगा, और जैसे ही आप अपने काम में या कहीं भी आप हो, आपके पीठ पीछे ये आपकी ही दिक्कतें खड़ी कर रहा है, आपको बुरा बना रहा है उन लोगों के आगे जो आपको अच्छे से जानते भी नहीं हैं, जिनको आपके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। ये उनके आगे आपकी गलत इमेज बना रहा है, और इस पे आप ट्रस्ट करके आप इसको सारी बातें बता रहे हो। तो मेक श्योर कि ये इंसान डबल फेस नहीं है, और पता पड़ ही जाता है, एक टाइम बाद पता पड़ ही जाता है इंसान का। मेक श्योर वो डबल फेस आपकी लाइफ में नहीं है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको ये डिमोटिवेट तो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अब टीनेजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपने अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़। तो मान लो आपने अपने प्लान्स बनाए और इसको बताया कि यार मैं ना ये चीज़ कर लूँगा, मुझे ये चीज़ करनी है, इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, ये मैं करके रहूँगा, और अब ये इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं मत कर, ये चीज़ तो तुझसे नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तेरे को, मैं तेरा दोस्त हूँ, समझ मेरी बात, ये चीज़ तुझसे नहीं हो सकती, प्लीज़ मत कर इसको, डूब जाएगा। ऐसे इंसान से भी दूर रहना, क्योंकि ये आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर की आत्मा, अगर आपके अंदर की सोल आपको बोल रही है ना कि यस यू कैन डू दिस, और उसके बाद कोई इंसान आपको बोले कि यू कांट डू दिस, शट देयर माउथ। क्योंकि अगर अंदर से हमारी आवाज़ आ सकती है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम सच में कर सकते हैं, पॉसिबल है, अगर मेहनत से करी जाए वो चीज़, इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ करी जाए, तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ये ध्यान रखिए कि ये आपको इंसान डिमोटिवेट नहीं कर रहा। डिमोटिवेट कर रहा है तो गलत इंसान है ये, प्लीज़ दूर हट जाइए उससे। अगला जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है जस्ट फॉर फन। ये जो इंसान हमारे साथ है, हमारे दोस्त के रूप में या किसी के भी रूप में, ये हमारे साथ सिर्फ मस्ती मजाक करने के लिए तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको जाना हो घूमने फिरने, आपको खाने पीने बाहर जाना हो, आपको मस्ती के लिए कोई टूर पे जा रहे हो, ये सिर्फ आपको जब याद कर रहा है और सारी मस्तियाँ कर रहा है, आपको ऐसा फील करा रहा है उस टूर पे कि इसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंसान है ही नहीं। और जैसे ही वो टूर ख़त्म होता है, ये इंसान आपको सिर्फ इतना बोल रहा है कि वहाँ के जो भी पिक्स हैं, वहाँ की जो भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, वो वीडियोज़ जो क्लिक करी हैं, वो मुझे सेंड कर दे, और मैं भी कर देता हूँ या कर देती हूँ। और वो चीज़ होने के बाद ही अब ये इंसान आपको अगला कॉन्टेक्ट करेगा जब आप अगले टूर पे जाओगे। अगर ये इंसान सिर्फ आपकी ज़िंदगी में जस्ट फॉर फन के लिए है, कीप डिस्टेंस। ऐसे इंसान से भी बिल्कुल दूरियां रखनी है, जो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है या करना चाह रहा है। लाइफ में फ़न होता है लेकिन हर टाइम नहीं होता। और ऐसे इंसान तो फिर ये तो मतलबी वाली कैटेगरी हो गई ना, जब एक पॉइंट आ रहा है वो आपके साथ है, नहीं है तो नहीं है। दूर रहिए ऐसे लोगों से भी। उसके बाद एक सबसे जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जस्ट फॉर फन के अलावा, वो आता है कि ये जो इंसान है ना, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको पुश करेगा, आपकी लिमिट्स को पुश करेगा।
आप जब जब इसको बोलोगे कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ये आपको बोलेगा तू कर सकता है, इस चीज़ में आगे जा, तू कर सकता है, मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है, तू कर सकता है, जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तू जा, तू कर, अच्छे से कर सकता है। अगर ये वाइब्स उस इंसान से मिल रही है, उस इंसान को कभी मत खोना, वो एक जैम है आपकी लाइफ में, हीरा है वो। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी लिमिट्स को पुश कर रहा है, ना कि आपको बता रहा है कि तू नहीं कर सकता, तो ये एक बात हो गई कि वो आपको हमेशा मोटिवेट कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कभी भी नहीं कर रहा। ये आपको अगला पॉइंट जो होता है वो होता है आपको सिखा रहा है, ये आपको हमेशा ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जो आपकी लाइफ में काम आती है। ये आपको नशे करने नहीं सिखा रहा, ये आपको बुरी आदतें नहीं सिखा रहा, ये आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखा रहा जो आपके करियर पे इफेक्ट डाल सकती है, बल्कि ये चीज़ आपको, ये इंसान आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जो आप नहीं सोच सकते थे कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी, जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर दे, जो आपकी लाइफ में एक क्वालिटी ऐड कर दे, जो आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाता है कि हाँ यार, ये जो मेरे को सिखा रहा है या जो मैं इस इंसान से सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर ये आपकी वाइब है, अगर ये वाइब वो इंसान दे रहा है, तो वो एक अच्छा इंसान है, प्लीज़ उसका दोस्त या उसकी दोस्त बन जाइए। अब ये कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं जो होनी चाहिए, अगर इनमें से उस इंसान के अंदर 2-3 क्वालिटीज़ भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी क्वालिटीज़ तो देखो नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी क्वालिटीज़ तो हमारे अंदर भी नहीं होती, क्योंकि हम भी कमियों से भरे होते हैं, हमारे अंदर भी वो सब नहीं होता। तो जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है वो कभी सामने वाले के अंदर एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप खुद जल्दी नहीं उठ सकते, आप खुद 12 बजे उठने वाले इंसान हो और आप सामने वाले को सलाहें दे रहे हो कि 4 बजे उठना चाहिए, बहुत गलत बात है। कोई चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करो, कोई चीज़ अपनी लाइफ में सोचो, अगर वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो तो सामने वाले को बोलने का आपको पूरा अधिकार है सर, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ऐसी क्वालिटी हमें किसी भी इंसान में नहीं मिली तो इसका मतलब हम तो अकेले रह जाएंगे। जी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है एक दोस्ती का ही बॉन्ड हो। आपके माँ बाप भी आपके दोस्त हो सकते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा लेवल मेंटेन करके रह रहे हो बचपन से ही। दोस्त आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भगवान आपके दोस्त हो सकते हैं, आप गॉड से दोस्ती कर सकते हो। आपका अगर एक रिलेशनशिप है, आप एक रिलेशनशिप में, और वो रिलेशनशिप वैल्यूएबल रिलेशनशिप है, क्वालिटी से भरा हुआ रिलेशनशिप है, जो जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है और इससे भी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है। अब आपको किसी और इंसान की नीड नहीं है, और लाइफ में एक इंसान की नीड होती है सिर्फ, बिल्कुल। ये पर्सनली ये अभी अगर ये बात समझ नहीं आएगी तो ये आती ज़रूर है। जिन्होंने अपनी एक एज पार कर ली है, जो एक 25, 30, 35, 40 तक हो गए, वो ये बात को लिंक कर सकते हैं कि हाँ, हकीकत है ये, कि लाइफ में एक इंसान बहुत होता है, और आप खुद में ही बहुत हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन फिर भी एक इंसान हमें सच में लाइफ में चाहिए होता है, और ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपका दोस्त हो सकता है, ये आपका पड़ोसी हो सकता है, ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। तो एक अच्छा बॉन्ड बनाइए, उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि दोस्त को चुनना भी एक आर्ट ही होती है, और ये आर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए अपने आप को इस आर्ट में भरिए, खुद में वो क्वालिटी लाइए। कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। लोगों का जो काम होता है, जो बेसिकली काम होता है, वो यही होता है कि जो लोग हैं वो हमको पुश करते हैं गलत रास्ते पे चलने के लिए, बट क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ जाइए आप उस रास्ते पे। फिर आप अपने बाद में पेरेंट्स बन के अपने चिल्ड्रंस को सुनाइएगा कि आकाश हम ऐसा उस एज में कर लेते तो आज हम कहीं और होते। तो फिर ये वाली बातें होने वाली हैं, मोस्टली हम ये बातें सुनते भी हैं अपने जो एज में बड़े होते हैं कि हम भी दोस्ती की वजह से ही ख़राब हुए। तो ऐसी दोस्ती भी किस काम की जो आपको ख़राब ही कर दे। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 8-8, 9-9, 10 साल के दोस्ती के बॉन्ड में रहते हैं, और फिर उनकी दोस्ती उनके पीठ पीछे गड्ढे खोद रही होती है, और फिर जब पता पड़ता है तो बहुत दुख होता है कि यार 8 साल से साथ थे हम, और ये इंसान ऐसे ही कर रहा है हमारे साथ, ये क्या हो गया। भरोसा होना चाहिए, एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो उस इंसान पे, और वो इंसान आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है, इट मीन्स आपका बॉन्ड अच्छा है। और यहाँ पे लक्की लोगों के लिए कोई बात नहीं है। जो लक्की लोग हैं जिनके बचपन से दोस्त साथ हैं और उनके बीच एक फैमिली वाली टर्म्स एंड कंडीशंस हो रही हैं, सच में वो तो लक्की हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत होती है सिर्फ बेसिकली उन लोगों के लिए जो खुद अच्छे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, जो पूरा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा।
अब यहाँ ये नहीं है कि हम किसी को कुछ कर रहे हैं तो रिटर्न के मामले में कर रहे हैं, ये भी नहीं है। इट मीन्स कि जब हमें नीड होती है, हम सैड हैं, हम डाउन हैं, हम लोनली फील कर रहे हैं, और जब भी इंसान हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब ये लोनली फील करता है, जब ये सैड होता है, जब डाउन होता है, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प होती है, इसको नीड होती है, तो हम इस इंसान की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। वो एक बात मैटर करती है। तो अगर ऐसा है तो बुरी बात है, हेल्प करो किसी की बुरे में, और अगर वो भी आपके बुरे में हेल्प कर रहा है तो सच में वो एक अच्छा इंसान है आपकी तरह। बट मेक श्योर कि आप खुद एक अच्छे इंसान हो। आप खुद नहीं हो ऐसे, आप खुद लोगों की सक्सेस से खुद को जेलस फील करा रहे हो, आप खुद को डाउन फील करा रहे हो, आप किसी की हेल्प करके खुश नहीं हो, आपको लोगों से नफरत है, तो आप प्लीज़, आपके लिए तो कोई सर बॉन्ड बना ही नहीं है, आपको तो अकेले ही रहना है। अकेले भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेशन इज़ द बेस्ट प्लेस। आइसोलेशन में कभी जाकर देखना, 3-4 महीने आइसोलेशन में रहकर देखना सीरियसली। कुछ लोग इतने सोशलाइज थे, जब कोरोना वायरस आया, जब लॉकडाउन आया, और डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनको सोशलाइज होने की इतनी आदत थी, रोज़ उनको एक नए इंसान से बात करनी होती थी। वो लॉकडाउन में उन्हें घर में पड़े रहना है, अब वो डिप्रेशन में चले गए। मतलब इंसान ने खुद को इतना डिपेंड कर दिया सामने वाले पे कि अगर वो इंसान है तो वो खुश है, और वो नहीं है तो वो इंसान की लाइफ ख़त्म। अगर आपको, पहली बात तो ये रहता है कि किसी पे खुद को डिपेंड मत करो, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो सच में वैल्यूएबल है, जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कर देता है पूरी, कि हाँ वो एक अच्छा इंसान है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, अब आप उस पर डिपेंड हो सकते हो। क्योंकि बहुत, अब तो कोई माइनर सा ही चांस होगा कि वो इंसान आपको डिच कर जाए। ये तो कोई, फिर आपकी नसीब ही ख़राब हो सकते हैं सर, कि अब वो इंसान आपको डिच कर जाए, वरना नहीं करता। इसलिए अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए, अच्छे लोगों से अपने आप को घेर कर रखिए, क्योंकि हमारी संगत ही डिसाइड करती है कि हम कैसे लोगों में आगे जाकर ग्रो करने वाले हैं। हमेशा अच्छे लोगों से बनाइए अपने रिश्ते। और जान पहचान और दोस्ती में बहुत अंतर होता है। जान पहचान हमारी सबसे होती है, लेकिन दोस्ती हमारी किसी से नहीं होती, और होती है तो बहुत कम होती है। जान पहचान में तो हमारे भी बहुत लोग हैं, मेरे पर्सनली जान पहचान में बहुत लोग हैं। एक पर्सनली एक मेरा खुद का वो है कि मेरे खुद की सिटी से ज़्यादा जान पहचान मेरी और लोग, मतलब जो बाकी सिटीज़ हैं उनमें मेरी जान पहचान अपनी सिटी से ज़्यादा है। तो जान पहचान होना एक अलग बात होती है, लेकिन दोस्ती एक अलग बात होती है। जान पहचान वाले से आप हफ्ते में एक बार बात करो या एक साल में एक बार बात करो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, सीरियसली इट डजेंट। बट आपकी अगर दोस्ती है तो कम्युनिकेशन गैप्स कभी मत करना। तो ये एपिसोड था द आर्ट ऑफ चूजिंग फ्रेंड्स के ऊपर। अच्छे दोस्त बनाइए, अपने आप को अच्छे लोगों से घेरिए। आपकी संगत आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करने वाली है, आपकी संगत आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। इसलिए हमेशा ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, वरना डेफिनेटली आपको सफ़र करना पड़ेगा। स्पेशली टीनेजर्स के लिए है ये बात, जो भी टीनेज में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है सबको, बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। सब लोग भगवान दिखते हैं, और फिर यही भगवान आगे जाके राक्षस बनते हैं और आपको डस लेते हैं सांप बनकर। सांप मत बनिए। सांप की कैटेगरी में ना तो खुद आइए, ना अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करने दीजिए ऐसे लोगों को जो सांप होते हैं। स्टे अवे फ्रॉम स्नेक्स। तो ये एपिसोड था ट्रू टॉक का 3rd, द आर्ट ऑफ चूजिंग फ्रेंड्स। तो I will meet in the next video. Thank you so much.